लेकर के गुआवा बैठ गए। कितने गंदू बच्चे हैं ये। इन्हीं लोगों की वजह से बहुत कम ये सब ऑरेंज हुआ गुआवा हुआ, इनको ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़, गुआवा और ऑरेंज दोनों चीज़। मेरे बड़े बेटा को गुआवा पसंद है बट वो ऑरेंज नहीं खाता, लेकिन खाना चाहिए बट टाइम से ना। तो आया कल गुआवा और ये लेकर के ब्रेकफास्ट के बाद ही तुरंत बैठ गए। वेरी टेस्टी टेस्टी। और इसी डर के मारे मैं मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर कि कहीं कोल्ड हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो जो मेरी सास है ना वो अटक अटक के चलने लगती है। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज है संडे का दिन, संडे वाले दिन की वीडियो है और सुबह का टाइम है। मैं फटाफट से लग गई हूँ किचन में। तो हमारा तो बस वही काम होता है ना कि सुबह में ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो जाए, है ना, सबको टाइम पे मिल जाए। और एक और चीज़ है, आज एकादशी है तो चावल नहीं बनेगा घर पे। और ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा खाना बनाऊंगी, रोटी एंड सब्जी। तो सब्जी कट कर ली, वॉश करके रख लूँगी। सब्जी कट हो जाती है, आटा लग जाता है ना, फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि फटाफट से हो जाएगा। और संडे को तो वैसे कुछ मीन्स डेली ही होता है कि ब्रेकफास्ट बच्चों को कुछ और चाहिए होता है, लंच में कुछ और लेके जाना होता है। नहीं तो फिर ऐसे तुरंत सुनने को मिल जाता है कि मम्मा सुबह भी यही खिलाए, लंच में भी ये दिए, स्कूल से आने के बाद भी यही दे रहे हो। बट आज मैं बोली कि बेटा आज तो एकादशी है, चावल वगैरह तो बनेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सा कर लेते हैं और फिर आफ्टरनून में या फिर शाम के टाइम कुछ बाहर से मंगा लेंगे। तो वो बोलते कि हाँ सही है। बच्चों की ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, हम बड़े तो फिर भी सारी चीज़ें समझ के खा पी लेते हैं, बट बच्चों को बनाना भाई बहुत मुश्किल लगा। तो सब्ज़ी कट कर दी और एक तरफ सब्ज़ी बनेगी और एक साइड बन रही है हमारी चाय। तो सब्ज़ी जो है आलू बैंगन की बनेगी। और इन दिनों की ना ठंडा मौसम जब होता है तो सब्ज़ी का टेस्ट भी, सभी सब्जियों का टेस्ट एकदम अलग ही आता है, अच्छा लगता है और एक अलग सी खुशबू होती है सभी चीज़ों में, चाहे वो धनिया पत्ता हो या कुछ भी। और वही गर्मी के दिन वाली जो भी सब्जियां होती हैं ना, एकदम रूखी सूखी से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, कुछ खाने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे तो खैर थोड़ा थोड़ा सा ठंडा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ठंडा आया ही कब था, मीन्स थोड़ा बहुत था जो भी, अब वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि पहले, अब कम में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पहले जो फ़ैन हमारा था थोड़ा स्लो पे चलता था, अभी फुल स्पीड पे चलने लग गया। तो इससे पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ गर्मी आ रही है। और यहाँ पे बेटा जी का टाई वॉश कर दी थी मैं, दोनों ओपन करके। तो एक ये बड़ी टेंशन हो जाती है, जब भी टाई मैं ओपन कर देती हूँ ना, फिर उसको बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं ये। इनको जल्दी पसंद ही नहीं आता है, बोलते वैसा शेप नहीं आया, वैसा शेप नहीं आया। मीन्स एक ये बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए। तो वही दोनों को पहले तो नाप करके देखते कि कौन सी लंबी है, एक थोड़ी सी लॉन्ग थी तो बोलते कि इसी को बनाओ। और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ऐसा शेप नहीं आया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसके लिए मैं बोली ये काम भी निपटा दिया जाए पहले। और फिर यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी। तो छोटा बेटा बोला कि वो पराठा खाएगा, उनके लिए बनेगा पराठा और हम लोग रोटी। तो ये हो जाएगा हम लोग का एकदम नॉर्मल सा, सिंपल सा, टेस्टी सा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी एंड सैलेड। और घी जो है मैं बस अंदर की तरफ ही लगाती हूँ, क्योंकि इन लोगों को ना ऊपर अगर लगा के दे दिया जाए और हाथ में लग गया तो चिपचिपा सा हो जाता है। तो खाने में नखरे बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि क्या पूरे हाथ में घी लग गया ये वो। तो इसके लिए अच्छे से अंदर में ही लगा देती हूँ और फोल्ड कर देती हूँ, तो हाथ में भी नहीं लगता और मुझे भी ठीक लगता है। तो ऐसे ऑयली जैसा हो जाता है ना, फिर बच्चे की चीज़बाजी करे तो ठीक नहीं लगता। और सबसे पहले मैं बच्चा पार्टी को करवा लूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अगर इन्होंने खा लिया तो आधा कम हो जाता है। और ये अचार बनाई थी गोभी का, तो इन लोगों को तो ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ कि बेटा सब चीज़ खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। ये इसकी वजह से गुआवा नहीं आता मेरे घर में, क्योंकि टाइम जो है अभी हो रहा है 11:30 और ब्रेकफास्ट करने के बाद लेकर के गुआवा बैठ गए। कितने गंदू बच्चे हैं ये। इन्हीं लोगों की वजह से बहुत कम ये सब ऑरेंज हुआ गुआवा हुआ, इनको ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़, गुआवा और ऑरेंज दोनों चीज़। मेरे बड़े बेटा को गुआवा पसंद है बट वो ऑरेंज नहीं खाता,
लेकिन खाना चाहिए बट टाइम से ना। तो आया कल गुआवा और ये लेकर के ब्रेकफास्ट के बाद ही तुरंत बैठ गए। वेरी टेस्टी। और इसी डर के मारे मैं मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर कि कहीं कोल्ड हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो जो मेरी सास है ना वो अटक अटक के चलने लगती है। और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, बट मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि बच्चों को थोड़ा सा भी जैसे कोल्ड वोल्ड भी हो जाए, या यहाँ तक कि ये लोग कभी ये बोल देना कि आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो एक जो डेली वाला बहाना होता है उससे मीन्स हट करके जैसे बोल दे कि मन नहीं कर रहा, पता नहीं मन अजीब सा है, अच्छा सा नहीं है, तो मुझे हो जाती है इतनी ज़्यादा टेंशन कि बस पूछना नहीं। और जब तक ये लोग बिल्कुल अच्छे से ऐसा ना बोल दें कि हाँ अभी ठीक है सब कुछ, तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो इस डर के मारे मैं जल्दी गुआवा मंगाती नहीं हूँ। मासी जी बोलते भी हैं कि सीज़न का फ्रूट है, बच्चे खाएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगा, बट मैं बोलती हूँ ये लोग अनटाइमली खाएंगे, फिर कोल्ड होगा, फीवर होगा, फिर मुझे डर लगेगा, मेरे मीन्स मेरी नींद हराम हो जाती है, खाना पीना सब कुछ मेरा छूट जाता है कि क्या हो गया बच्चे को, क्यों नहीं खा रहा, पता नहीं कहाँ का दिमाग चला जाता है। तो माँ का दिल तो खैर ऐसा ही होता है। बट ये सुबह से ही लगे पड़े थे, नाइट में आया और ये पूछने में लगे हुए हैं गुआवा कब खाऊंगा। मैं बोली आफ्टरनून में लंच के बाद दूंगी। तो नहीं, कहाँ बर्दाश्त होने वाला, अभी ब्रेकफास्ट हुआ और लेकर के बैठ गए। तो ये तो सुधरने वाले नहीं, और इन्हीं की वजह से मैं कम मंगाती हूँ। बच्चों को समझ नहीं आता ना कि कब चीज़ का क्या चीज़ कब खानी चाहिए, हम मम्मियों को झेलना पड़ता है उस चीज़ को। तो और फिर ब्रेकफास्ट के बाद 10-11 तो बज गया था हम लोग को ब्रेकफास्ट करने में ही। और फिर कहाँ कोई रोटी खाने वाला है, बस ये सुनने को मिल जाता नहीं कि क्या सुबह भी रोटी खाए, इस टाइम भी रोटी खाएंगे। तो इसके लिए डील तो हमारी पहले ही हो चुकी थी कि ठीक है मॉर्निंग में रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट में ले लो और बाद में कुछ मंगा लिया जाएगा। तो बड़ा बेटा गया और समोसे लेकर के आए वो, तो यही हो जाएगा हम लोग का अभी के लिए। और बच्चों को तो बस वही रेड वाली चटनी ही अच्छी लगती है जो मीठी मीठी सी होती है, और पता नहीं कैसे ये लोग बनाते हैं, उसमें टेस्ट भी सच में बहुत ही अच्छा होता है ना, जो मीठी वाली चटनी मिलती है दुकान से। और फिर फाइनली हम लोगों ने हो गई हमारी पूजा का टाइम हो गया था। तो दिन तो खैर अभी थोड़ा बड़ा होने लग गया है यहाँ पे, थोड़ा क्या मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि पहले जो था 6 o'clock तक पूजा का टाइम हो जाता था, बट अभी थोड़ा 6:30 तक करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा अपने ठाकुर जी महाराज की सेवा। जो यही रहा हमारा आज का संडे का पूरा दिन। तो आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी। और आज जला रही हूँ धूप। मैं तो अगरबत्ती का भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अगरबत्ती की खुशबू ज़्यादा पसंद आती है, धूप में वो खुशबू नहीं आती। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।